ने पकड़ाया बुमराह को एंड लेट्स क्लोज इट, और जसप्रीत बुमराह ने मैच वहां पे क्लोज कर दिया, खत्म। बुमराह को अगर 15 रन एंड ओवर दे रहे हो, उसके बाद आपके 12 बॉलों पे 36 रन, यानी 2 पे 36 चाहिए थे, हुआ नहीं, पर मुंबई ने कर दिया। एक बात बताऊं, एक स्टेज पे जब वो राहुल तिवतिया ने बुमराह को 6 मारा है, उसके बाद अभी 2 गेंदें थी, और अगर अगली बॉल डॉट गई, फिर लेग बाई गई, फिर सिंगल, खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो 3 बॉलें थी, सॉरी, अगर उन 3 बॉल में 10 रन भी आ जाते तो आप 26-28 देख रहे होते। नहीं, बट मैं वही कह रहा हूं ना, बट इसीलिए तो आपने उस वक्त जसप्रीत बुमराह को ओवर दिया कि लेट्स क्लोज इट। बट आप देखो T20 का गोट कौन है? नहीं, आई थिंक इस वक्त आईपीएल का इस वक्त गोट कौन है? आई थिंक बुमराह। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही गोट है, वो है वर्ल्ड क्रिकेट में एनी फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो, या फिर आपका टेस्ट क्रिकेट हो, एक ही गोट है, वो है जसप्रीत बुमराह। गुस्से में नहीं, देखो बुरा लगेगा भी, बिकॉज एक स्टेज पे किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात, नहीं मैच कभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज से Initial पहले कि गुजरात, सब कहते थे ना गुजरात क्या टीम है, क्या टीम है। एक्चुअली इट्स अ हार्ट ब्रेक, इट्स अ हार्ट ब्रेक टुडे। बट सर इनको ना आपके शुभमन गिल का वो विकेट, उसके बाद बटलर का ना होना बहुत खला है, बहुत खला है। रोए मतलब अब सब रो रहे हैं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ये तो फैंस है, मैंने प्लेयर्स को रोते हुए देखा है। नहीं वो सब ठीक है, वो तो ड्रेसिंग रूम में जाकर रोएंगे, ये फैंस नहीं फैमिलीज हैं। नहीं एक्चुअली वो फैमिली जब आप 70 दिन रहते हो ना एक साथ, नहीं मैंने सारी परिवार, सबके परिवार, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बॉन्डिंग सी हो जाती है वो चीज। आई थिंक नहीं फैमिलीज तो वैसे टूर्स वगैरह पे भी जाती है ना, वो ठीक है। आई जस्ट होप, मतलब अच्छी बात है यार, मतलब एक्चुअली देखो ये आईपीएल का एक चीज देखी और आपने भी देखी है, फैमिलीज शुभमन गिल दे कुड हैव वन दैट गेम, मतलब गुजरात टाइटंस कुड हैव वन दैट गेम, बट ये है कि यार मुंबई इंडियंस है, उनके पास वो जो एक हुकुम का इक्का है ना जसप्रीत बुमराह, वो मतलब आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना आपका, मैं आप बताता हूं, देखो 2 क्रूशल मोमेंट्स, एक 13 ओवर में 148 आपका हो चुका है, यानी अगले 7 ओवर में आपको कितने चाहिए थे, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। अगले 7 में जनाब आपको चाहिए थे उस वक्त एग्जैक्टली आपको चाहिए थे, हाँ जी 13 ओवर रेडेड यॉर्कर। अब सडनली आपका जो रन रेट है वो आपका जिप कर गया है 13 पे, यानी आपको 36 बॉलों पे 77 चाहिए। उसके बाद अश्विनी आए, अश्विनी ने अगला ओवर और अच्छा डाला, 9 रन आए उस ओवर में, 30 बॉलों पे 68। आप सडनली सोचो कि अब 30 बॉलों पे 68, यानी 5 पे आपको 68 चाहिए, जबकि एक स्टेज पे आपको 42 पे 81 चाहिए थे। मैं फिर भी कहता हूं 5 ओवर में 68 कह रहे हो ना राहुल, जिसमें से एक ओवर बुमराह का है। नहीं ठीक है, बट मेरा ये मानना था कि उस वक्त ये गेम गुजरात की है। नहीं, उसके बाद अगले ओवर में रिचर्ड ग्लीसन ने जो बॉल डाला, ओवर डाला, उसमें 14 रन भी आए हैं, बट आउट किया ना, बट उन्होंने साई सुदर्शन का विकेट ले लिया। और 14 रन में क्या हुआ, उनका जो लास्ट बॉल का चौका आया था वो बैट्समैन यॉर्क बीट ही हो गया था और वो आउटसाइड एज लेके चौका अब हुआ। उस वक्त जो है 24 बॉल, यानी 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। अब हार्दिक पांड्या द कैप्टन, उनके पास ये था कि अब मैं बुमराह को कब लाऊं कि मैच एंड तक, क्या आई थिंक वो टेम्पटेशन थी, बट हम यहां बात कर ही रहे थे। उन्होंने अगला ओवर अश्विनी को दिया, अश्विनी ने बड़ा जबरदस्त ओवर डाला, सिर्फ 9 रन दिए, 2 नए बैट्समैन भी थे वो ओवर, और उसके बाद आपको पता था अगला ओवर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम में से बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को टीम से निकाल दिया गया। हो सकता है बाद में शाहीन अफरीदी को टीम में जगह दे दी जाए, लेकिन बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान को किसी भी सूरत में सेलेक्टर्स टीम में जगह देने को तैयार नहीं, क्योंकि 2021 के बाद से लेकर बाबर आलम मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि बाबर आलम पाकिस्तान के लिए अनमोल टैलेंट थे, नो डाउट अभी भी हैं, लेकिन उनकी जो पीक थी वो 2021 तक थी, 2022 से लेकर 2025 तक डे बाय डे उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग है, मुसलसल डाउनफॉल का, उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन पे प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गई है। जब से उनके ऊपर कैप्टनसी आई है, कैप्टनसी के होने के बाद, कैप्टन बनने के बाद वो परफॉर्मेंस मुसलसल उनकी डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन पहले पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस के बाद उनकी बैटिंग बेहतर होती थी, लेकिन बैटिंग जब से पीएसएल गया, पीएसएल में परफॉर्मेंस उनकी 0 थी। पीएसएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद 2024 का पीएसएल, 2025
जिसका पीएसआर बहुत बुरा गया मोहम्मद रिजवान के लिए, बाबर आलम के लिए। यही वजह है कि उनको सेलेक्टर ने कहा है कि अगर उनकी T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर नहीं सही तो उनको T20 सीरीज से निकाल दिया जाए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी पीक पर जाता है तो उसके डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने ही आप ऊपर जाएंगे, जितने ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे, उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा आप पर प्रेशर बनेगा उतने ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने का चांसेस है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर बाबर आलम, मोहम्मद रिजवान चाहते हैं कि वो टीम में कम बैक करें, और वो यकीनन कम बैक कर भी लेंगे, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस दोबारा डोमेस्टिक में जाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इस तरह शानदार तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट ये है कि यार मुंबई इंडियंस है, उनके पास वो जो एक हुकुम का इक्का है ना, जसप्रीत बुमराह, वो मतलब आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना आपका, मैं आप बताता हूं। देखो, दो क्रूशल मोमेंट्स, एक 13 ओवर में 148 आपका हो चुका है, यानी अगले 7 ओवर में आपको कितने चाहिए थे, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। अगले 7 में जनाब आपको चाहिए थे उस वक्त एग्जैक्टली आपको चाहिए थे, हाँ जी, 13 ओवर रेडेड यॉर्कर। अब सडनली आपका जो रन रेट है वो आपका जिप कर गया है 13 पे, यानी आपको 36 बॉलों पे 77 चाहिए। उसके बाद अश्विनी आए, अश्विनी ने अगला ओवर और अच्छा डाला, 9 रन आए उस ओवर में, 30 बॉलों पे 68। आप सडनली सोचो कि अब 30 बॉलों पे 68, यानी 5 पे आपको 68 चाहिए, जबकि एक स्टेज पे आपको 42 पे 81 चाहिए थे। मैं फिर भी कहता हूं 5 ओवर में 68 कह रहे हो ना राहुल, जिसमें से एक ओवर बुमराह का है। नहीं ठीक है, बट मेरा ये मानना था कि उस वक्त ये गेम गुजरात की है। नहीं, उसके बाद अगले ओवर में रिचर्ड लीसन ने जो बॉल डाला, ओवर डाला, उसमें 14 रन भी आए हैं, बट आउट किया ना, बट उन्होंने साई सुदर्शन का विकेट ले लिया। और 14 रन में क्या हुआ, उनका जो लास्ट बॉल का चौका आया था वो बैट्समैन यॉर्क बीट ही हो गया था, और वो आउटसाइड एज लेके चौका अब हुआ। उस वक्त जो है 24 बॉल, यानी 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। अब हार्दिक पांड्या द कैप्टन, उनके पास ये था कि अब मैं बुमराह को कब लाऊं कि मैच एंड तक, क्या आई थिंक वो टेम्पटेशन थी, बट हम यहां बात कर ही रहे थे। उन्होंने अगला ओवर अश्विनी को दिया, अश्विनी ने बड़ा जबरदस्त ओवर डाला, सिर्फ 9 रन दिए, 2 नए बैट्समैन भी थे वो ओवर, और उसके बाद आपको पता था अगला ओवर उन्होंने पकड़ाया बुमराह को, एंड लेट्स क्लोज इट, और जसप्रीत बुमराह ने मैच वहां पे क्लोज कर दिया, खत्म। बुमराह को अगर 15 रन एंड ओवर दे रहे हो, उसके बाद आपके 12 बॉलों पे 36 रन, यानी 2 पे 36 चाहिए थे, हुआ नहीं, पर मुंबई ने कर दिया। एक बात बताऊं, एक स्टेज पे जब वो राहुल तिवतिया ने बुमराह को 6 मारा है, उसके बाद अभी 2 गेंदें थी, और अगली बॉल डॉट गई, फिर लेग बाई गई, फिर सिंगल, खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो 3 बॉलें थी, सॉरी, अगर उन 3 बॉल में 10 रन भी आ जाते तो आप 26-28 देख रहे होते। नहीं, बट मैं वही कह रहा हूं ना, बट इसीलिए तो आपने उस वक्त जसप्रीत बुमराह को ओवर दिया कि लेट्स क्लोज इट। बट आप देखो, T20 का गोट कौन है? नहीं, आई थिंक इस वक्त आईपीएल का इस वक्त गोट कौन है? आई थिंक बुमराह। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही गोट है, वो है वर्ल्ड क्रिकेट में एनी फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो, ODI हो, या फिर आपका टेस्ट क्रिकेट।